नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्र 2020 में कब पड़ रहा है। तो दोस्तों, आमतौर पे पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती है। 2 नवरात्रि जो है गुप्त पड़ती है और 2 प्रत्यक्ष पड़ती है। तो दोस्तों, वो 2 जो प्रत्यक्ष नवरात्रि पड़ती है उनमें भी शारदीय नवरात्रि बहुत विशेष होती है उन लोगों के लिए जो माँ दुर्गा के भक्त हैं, साधक हैं। वो माँ दुर्गा की विशेष पूजा करके और माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए तो वीडियो जो है बाद में आएगी, क्योंकि नवरात्र जो है इस समय काफ़ी लेट से शुरू हो रहा है। लेट से शुरू होने का कारण भी हम सभी को पता है कि इस वर्ष जो है मलमास, खर मास जिसको बोला जाता है वो लगा हुआ है। तो उसके लिए उसके लिए जो नवरात्रि है वो 1 महीने लेट है लगभग। तो दोस्तों, अब देखिए, हर वर्ष क्या होता था कि जब पितृपक्ष का अमावस्या समाप्त होती थी तो उसके तुरंत बाद प्रतिपदा तिथि होती थी। हम कलश रखते थे, माता दुर्गा का आह्वान करते थे। परंतु इस बार जो है नवरात्रि शुरू हो रही है 17 अक्टूबर से। 17 अक्टूबर को नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो इस दिन कलश स्थापना करना है। तो दोस्तों, विशेष ये है कि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कब वो विशेष मुहूर्त कौन सा है जिसमें आप माता दुर्गा का कलश स्थापना करें, पूजन करें। तो वो पूजा, वो पाठ आपके लिए बहुत विशेष बनने वाला है। देखिए दोस्तों, माता दुर्गा तो आप बिना किसी मुहूर्त, बिना किसी भी समय करेंगे तो वो आपके ऊपर उतनी ही प्रसन्न होती है। पर देखिए, हर भक्त को जब मानव जीवन में है तो कोई ना कोई तकलीफ होती है, और तकलीफ को दूर करने के लिए नवरात्र से बहुत बड़ा कोई दिन ही नहीं है। नवरात्र से अच्छा कोई समय ही नहीं है जब माता दुर्गा से अपने मन की भावनाओं को कहा जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब मानव शरीर है तो तकलीफें भी लगी ही रहेंगी, और उन तकलीफों को समाप्त करने के लिए माता से ज़रूर हम कहते हैं। और ये कहने के लिए नवरात्र में जो है आपको माता की विशेष विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब पूजा अर्चना विशेष करने के लिए विशेष मुहूर्त का भी हमें इंतजार करना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो मैं बताती हूँ कि निष्काम पूजा करने के लिए आप बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी विधि के भी कर सकते हैं। पर जब आप सकाम करते हैं, आप चाहते हैं, कामना परक पूजा करते हैं कि हमारी कामनाएं सिद्ध हो, तो फिर उसके लिए आपको मुहूर्त की आवश्यकता होती है, विधि की आवश्यकता होती है। तो ये मुहूर्त, ये विधि आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नवरात्रि का प्रथम दिन कौन सा है। तो प्रथम दिन, जिस दिन कलश स्थापना होती है, तो प्रतिपदा तिथि आपकी पड़ रही है 17 अक्टूबर को। अब कुछ लोग जो है वह सिर्फ पहले दिन और अष्टमी का दिन व्रत रखते हैं, जिसको बहुत जगहों पे चढ़ती उतरती भी बोला जाता है। और तो उसको प्रतिपदा तिथि के दिन प्रथम व्रत होता है और अष्टमी तिथि के दिन उनका व्रत होता है। तो इन 2 दिनों में वो लोग व्रत रखते हैं। और कौन से लोग रखते हैं? जो लोग 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते हैं, सक्षम नहीं है 9 दिनों का व्रत रखने में। और नवमी तिथि पड़ रही है 25 अक्टूबर को। तो दोस्तों देखिए, कन्या पूजन किस दिन करना विशेष होता है। कन्या पूजन जो है किस तिथि में, किस दिन में करना बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, तिथि का तो सही है, लेकिन क्योंकि नवरात्रि में ही आप करेंगे, पर विशेष होता है कन्या पूजन अष्टमी के दिन। अब आपको लग रहा होगा कि नवमी के दिन भी किया जाता है या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आज मैं बात आपको पहले भी बताई हूँ, फिर बता रही हूँ कि मैं विशेष मुहूर्त ही आपको बता रही हूँ जो शुभ में भी बहुत अधिक शुभ है, बहुत अधिक लाभप्रद है। तो मैं आज वो बता रही हूँ आपको। तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से व्यक्ति की सर्वत्र जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। और नवमी के दिन में भी करते हैं आप तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि आप पहले से नवमी में ही कन्या पूजन करते आए हैं तो क्या ये किया हुआ आपका व्यर्थ है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, नवमी में किया हुआ पूजन भी बहुत अधिक फलीभूत होता है। शास्त्र में दुर्गा सप्तशती में तो ये भी कहा गया है कि 9 दिनों की पूजा से भी बड़ा होता है कन्या भोज। अगर आप कन्या भोज करा सके तो अष्टमी हो तो बहुत अच्छा हो। वैसे नवमी में भी अगर अष्टमी के दिन कन्या नहीं मिल पाती हैं तो आप नवमी तिथि में भी कन्या भोज करा सकते हैं। और अगर कराएंगे, आपको जितनी संख्या में कन्याएं मिले आप उतनी संख्या में ही कन्याओं को खिलाएं, भोजन कराएं, उनको कुछ चुनरी वगैरह दें और दक्षिणा दें। इस तरह से विदा करने से पूरे नवरात्रि का फल आपको एक बार कन्या पूजन में ही मिल जाता है।
अब दोस्तों इसलिए कन्या पूजन किया जाता है क्योंकि सर्वप्रथम ये कन्या पूजन जो है श्रीधर किए थे। ये माता की मर्जी थी, माता की आज्ञा थी। अब इसे करने वाला जातक जो है नवरात्र की पूर्णता का फल प्राप्त करता है। और आगे जो वीडियो आएगी वो उसमें आप जानेंगे कि कन्या पूजन नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारी विधियाँ, क्योंकि देखिए दोस्तों हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो है पूजा पाठ विधिवत कर पाते हैं, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास कन्याएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत जगहों पे थोड़ी सी समस्या होती है कि छोटी कन्याएं मिल नहीं पाती हैं। तो उनके लिए भी बताया जाएगा कि नवरात्रि में किस प्रकार वो कन्या पूजन वगैरह कर सकें, क्या करें। पर दोस्तों आज विशेष बताऊंगी मैं कि किस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना जरूर करना है। अगर आप पूजा कर रहे हैं किसी कामना के लिए, किसी इच्छा के लिए, तो देखिए कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 17 अक्टूबर को सुबह 6:27 से 10:13 तक ये है दोस्तों, बिल्कुल शुभ मुहूर्त। अब देख लीजिए कि शुभ में भी एक और शुभ मुहूर्त है जो भगवान विष्णु श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय है। तो दोस्तों जो मुहूर्त जगत के पालनहर्ता को बहुत अधिक प्रिय है, तो अगर उस मुहूर्त में आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो वो अत्यधिक आपसे प्रसन्न होती है। वो मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:29 तक। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि दोपहर में पूजा करने के लिए मना किया जाता है, तो दोस्तों देखिए प्रतिपदा में आपको जब शुभ मुहूर्त मिले आप उस दिन उस समय कलश रख सकते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का दोपहर, संध्या, सुबह ऐसी कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं है। तो जब भी आपको या तो सुबह में समय मिले तो आप उस समय कलश स्थापना कर लें, और न हो तो कलश जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। ये बहुत विशेष लाभ वाला मुहूर्त होता है दोस्तों। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मुहूर्त में पूजा पाठ करना या नवरात्रि की शुरुआत, देखिए नवरात्रि की शुरुआत हम कैसे करते हैं, कलश रखने से ही। आमतौर पे जो लोग मुझे पहले से देखते आए हैं वो लोग जानते हैं कि मैं हर पूजा पाठ में बताती हूँ कलश रखना। कलश में ही देवी देवता का आह्वान होता है दोस्तों, इसलिए कलश एक बहुत विशेष चीज़ है। तो कलश एक विशेष मुहूर्त में और विशेष विधि जो कलश रखने की होती है, तो उस तरह से अगर कलश रखा जाए तो ये विशेष लाभप्रद होता है। तो दोस्तों बस यही सारी जानकारियाँ आपको देनी थी और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।